बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस, मैं हूं देवर शीशा, ये है पर तो अगेन हम वीडियो लाए हैं दिल का सुकून। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो। चलिए वीडियो में देखते हैं अब क्या है नया। कि क्या उस हालत में भी नबी इस्लाम अल्लाह को याद करते थे? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी हर हाल में अल्लाह को याद किया करते थे, ख्वाह वो जुनबी भी हो। जुनबी बंदा सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, बाकी हर जिक्र कर सकता है। सुबह शाम के अज़कार, बाकी चीजें, उसमें तो कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है। ये गुस्ल, वुजू, कपड़े पाक होना, जगह पाक होना, ये सिर्फ नमाज का प्रोटोकॉल है। जो आम अज़कार हैं उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वो आप जिस मर्जी हालत में करें। ये लोग कहते हैं जी आयत करीमा बड़ा गर्म है जी, बगैर वुजू के नहीं करना चाहिए जी, खुशबू लगा लेनी चाहिए। और भाई जिसने किया था उसने तो मछली के पेट में किया था, सबसे ज्यादा ताफुन वाली जगह यूनुस अलैहिस्सलाम। कोई गर्म जिक्र नहीं है भाई। वो फिर ऐसा जिक्र साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने उनकी उस गलती को, इज्तिहादी गलती को माफ किया। और सूरह साफात में फरमाया अगर यूनुस याद ना करता इन अल्फाज के साथ, तो जितना अल्लाह ताला का अताब था ना, फिर ये उसी दिन मछली के पेट से निकाला जाता जिस दिन मुर्दे अपनी कब्रों से निकलेंगे। एक जुमले ने अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा कर दिया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लेकिन सरकार ये 3 दिन और 3 रात उन्होंने पढ़ा है ये वजीफा। हाँ, आप जरा एक लम्हे के लिए सोचें, 3 दिन और 3 रात, ये कितने बनते हैं? 72 घंटे। 72 घंटों अगर आपको एक एयर कंडीशन कमरे में भी मुसलसल एक जिक्र करना पड़ जाए तो लग पता जाएगा। आप जरा उस शख्स के बारे में इमेजिन करें जो मछली के पेट में गुप अंधेरा है और यह भी नहीं पता कि मैं ये करूंगा तो मुझे माफी भी मिलेगी कि नहीं, और वो मुसलसल जिक्र किए जा रहा है और यह भी नहीं पता कि कितना अरसा मैंने ये जिक्र करना है, और वहां पे भी किसी कुर्सी में नहीं बैठे हुए हैं। मछली के पेट के अंदर क्या हालत होगी। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली। इतनी जानदार दुआ थी। मैं तो कहता हूं ये सय्यदुल इस्तिगफार है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू तो गलतियों से पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं इंसान हूं तो मैं तो गलती करूंगा। इससे बेहतर क्या अंदाज हो सकता है आजिज़ी का? इससे बेहतर क्या अंदाज हो सकता है अल्लाह ताला की अज़मत बयान करने का कि या अल्लाह तूने तो गलती करनी नहीं है, ये तो तय है। तो अगर मुझसे पुरसिश कर रहे हैं ना गलती की, तो मैं तो इंसान हूं, गलती करूंगा और मुझे इतराफ भी है। मैं तेरी तरफ रुजू लाता हूं। अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। जामिया तिरमिज़ी में यहां तक हदीस है कि जो भी यूनुस की दुआ के जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह ताला उसे कभी महरूम नहीं लौटाता। और ये हिस्सा कुरान में भी है, वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, हम मोमिनीन को भी इसी तरीके से निजात देंगे। जब ये दुआ आई ना सूरह अल अंबिया में, तो साथ ये भी जिक्र आया कि अंबिया की जो ये दुआएं हैं, खुसूसन ये वाली दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम की, कोई मोमिन भी मांगेगा हम उसे भी निजात देंगे। तो ये जो दुआएं हैं सुबह शाम के अज़कार हैं, जिसके ऊपर मैंने पूरा ब्लू कार्ड लिख दिया, और फर्ज नमाज के बाद अज़कार हैं, ग्रीन कार्ड लिख दिया। ये फर्ज नमाज के बाद अज़कार, ये सुबह शाम के अज़कार। तो इन अज़कार में वो सारी दुआएं हैं जो नबी इस्लाम ने की हैं। ये हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसकी ऐप भी बनी हुई है, PDF फॉर्म में भी है। तो ये अज़कार करें, सुबह शाम की दुआएं, अज़कार, मुख्तलिफ औकात की दुआएं, टॉयलेट में जाते वक्त की दुआ, बाहर निकलने की दुआ, सुबह उठते वक्त की दुआ, और रात को सोने से पहले दुआएं। ये मुख्तलिफ औकात की जो दुआएं हैं, ये वो सारी दुआएं हैं जो आपने उठते बैठते चलते फिरते करनी है। दुरूद शरीफ भी, दुरूद शरीफ अल्लाह की इबादत है क्योंकि ये दुआ है, और दुआ जितनी भी है वो अल्लाह से की जाती है, और हर दुआ इबादत है। अद्दुआ हुवल इबादा, ये हदीस है सुनन नसाई के अंदर, तिरमिज़ी के अंदर। और नबी इस्लाम ने हदीस के ऊपर इक्तफा नहीं किया, इसके बाद आपने आयत पढ़ी, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा।
इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करेंगे, यानी मुझसे दुआ करने में कंजूसी इख्तियार करेंगे, मैं उन्हें ज़लील व ख़ार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। हुज़ूर ने सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 60 पढ़ी, इसे सूरह गाफिर भी कहते हैं। इस पार्ट में अल्लाह से दुआ की बात की है कि अल्लाह का नाम लेते रहो, उनकी दुआएं याद रखो, तो उस बारे में बात की गई है। तो जिक्र किया गया है हज़रत यूनुस का, जो मछली के पेट में थे, फिर भी वो अल्लाह को याद कर रहे थे, लाइक लिटरली 3 डेज़ तक। तो उनको ये नहीं पता था कि 3 दिन तक मुझे याद करना है। तो फिर भी अल्लाह ने उनकी दुआएं सुनी और उनको वापस बाहर निकाला। तो अगर नहीं होता ऐसा तो शायद वो मतलब डेथ ही होती उसके बाद, तो और कुछ भी नहीं था। तो एक एग्जाम्पल है कि अगर आप अल्लाह से दुआ करोगे तो वो सुनते हैं और सुनेंगे आपकी, और ज़रूर आपकी जो भी ख्वाहिश है ज़रूर पूरी हो सकती है। तो ठीक है, अच्छा लगा सुन के, और भी हम बात करते रहेंगे। दिल के सुकून के बारे में अच्छा लगता है बात करना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।